शामली में दरिंदगी की हदें पार। इज्जत की सनक में पति ने अपनी पत्नी और 2 मासूम बेटियों को उतारा मौत के घाट। घर के आंगन में दफनाए शव। बिना बुरखा घर से निकलना बना मौत की वजह। 7 दिन तक जमीन के नीचे दबा रहा खौफनाक सच। जनपद शामली कांदरा थाना क्षेत्र के गांव गड़ी दौलत से सामने आई वारदात। एक सनकी पति ने अपनी झूठी इज्जत और शक की आग में अपनी पत्नी और 2 मासूम बेटियों को बेरहमी से हत्या कर दी। इतना ही नहीं बल्कि अपराध छिपाने के लिए तीनों शवों को घर के आंगन में बने करीब 9 फीट गहरे गड्ढे में दफनाकर ऊपर से पक्का फर्श बनवा दिया। 7 दिनों तक किसी को भनक नहीं लगी कि उस घर के आंगन के नीचे 3 जिंदगियां दबी हुई हैं। आरोपी फारूक, जो शादी ब्याह में खाना बनाने का काम करता है, अपनी पत्नी ताहिरा और 5 बच्चों के साथ रहता था। परिवार के भीतर लंबे समय से विवाद चल रहा था। पूछताछ में सामने आया कि फारूक अपनी पत्नी को हमेशा पर्दे में रखता था और उसके बाहर निकलने को लेकर बेहद सख्त और शक्की था। करीब 1 माह पहले ताहिरा बिना बुर्खा पहने मायके गांव नरा, जिला मुजफ्फरनगर चली गई थी। यही बात फारूक को नागवार गुजरी और उसने इसे अपनी बदनामी और इज्जत से जोड़ लिया। 10 दिसंबर की रात करीब 12 बजे जब घर के लोग सो रहे थे, फारूक ने रसोई में अपनी पत्नी ताहिरा को गोली मार दी। गोली की आवाज़ सुनकर बड़ी बेटी आफरीन जाग गई और वहां पहुंची तो उसे भी गोली मार दी। इसके बाद दूसरी बेटी सहरीन मौके पर आई, जिसे फारूक ने गला दबाकर मार डाला। एक ही रात में पति और पिता ने अपनी ही परिवार को ख़त्म कर दिया। इसके बाद आरोपी ने हैवानियत की सारी सीमाएं लांघते हुए तीनों शव को आंगन में शौचालय के लिए पहले से खोदे गए 9 फीट गहरे गड्ढे में डाल दिया। मिट्टी भरकर गड्ढा बंद किया और ऊपर से ईंटें लगाकर फर्श बना दिया ताकि किसी को शक ना हो। जब 7 दिनों तक ताहिरा और दोनों बेटियों नज़र नहीं आई तो फारूक के पिता दाऊद को शक हुआ। पूछने पर फारूक टालमटोल करता रहा और कहता रहा कि उसने पत्नी और बेटियों को शामली किराए के मकान में। अरे जो 3 डेड बॉडी मिली है सर 8 फुट के गड्ढे के अंदर, क्या मामला है? आज सांय लगभग 5 बजे थाना कांदला का गांव गड़ी दौलत है, वहाँ के प्रधान ने आके थाने पर बताया कि मेरे गांव का एक फारूक नाम का व्यक्ति है और उसके पत्नी और 2 बच्चियां गायब हैं। तत्काल हमारे चौकी इंचार्ज गंगेरू, हमारे SHO कांदला सतीश मौके पे आए और फारूक, जिसकी पत्नी और बच्चे गायब थे, उससे उन लोगों ने सख्ती से पूछताछ की और उसने बताया कि मेरी पत्नी के साथ मैं और हमारे 5 बच्चे घर में रहते, बहुत गरीब मैं था और मैं होटल पे काम करता, रोटी बनाने काम करता था मैं। हमारी पत्नी विगत 1 महीने पहले, चूँकि मैं गरीब था और हमारी शादी मंसूरपुर मुजफ्फरनगर में हुई थी, वो हमसे कुछ पैसे मांग रही थी। इसको लेके हमारा विवाद हो गया था और बिना वो बुर्का और नकाब के अपने मैके चली गई अपनी छोटी बच्ची को लेकर के। इस बात को लेकर काफ़ी परेशान था कि हमारी इज्जत चली गई और मैं जाके 1 महीने बाद अपनी पति को घर पे लेके आया यहाँ पे और तभी से मेरे मन में भाव जग गया कि लग रहा है इसका मामला कुछ और है और मेरी इज्जत अब नहीं करती है ये, और तभी मैंने इसको जान से मारने का प्लान बनाया। दिनांक 9-10 की रात्रि में लगभग 12 बजे हमारे 5 बच्चे सो रहे थे तो मैंने पत्नी को चाय के बहाने उसको जगाया। जैसे चूल्हे पे आंगन में आई वो, और मैं पहले से कट्टा लेके आया था और मैंने उसके पीछे से गोली बजा, उसकी तत्काल मौत हो गई। गोली की आवाज़ सुन के हमारी जो बड़ी बेटी, जिसकी उम्र 14 साल थी, वो भी उठ के चली आई। हमने उसको पीछे से गोली मारी, उसकी मौत हो गई। और उस गोली की आवाज़ को सुन के हमारी सबसे छोटी बेटी, जिसकी लगभग 6 साल थी, वो भी उठ के चली आई। हमने गला दबा के उसकी भी हत्या कर दी और मैं प्लानिंग के तहत एडवांस में ही लगभग 6 दिन पहले अपने घर में ही शौचालय के गड्ढे के बहाने गड्ढा खुदवा रखा था और रात ही में मैंने इन तीनों डेड बॉडी को गड्ढे में डाल के दफना दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। हमारे 3 अन्य बच्चे, जो 2 बेटे एक बेटी थे, वो सोते रहे, वो जगे नहीं, इसलिए मैंने उनको कुछ नहीं किया। और बाद में बच्चों के जगने पर पूछते मैंने बताया कि तुम्हारी माँ को मैंने भेज दिया, कहीं अलग किराए के मकान पर रहती हैं, क्योंकि पूर्व में वो अपने मैके जा चुकी थी 1 महीने, तो बच्चे भी उनको लगा कि हाँ वो वहीं होगी इस समय, तो उन्होंने बहुत पूछताछ नहीं की। आज हमारी पुलिस ने, क्षेत्राधिकारी कहराना, हमारे ASP साहब से उन्होंने बातचीत मुझसे किया, उसने घटना स्वीकार कर ली। पुलिस को मौके पे लाके डेड बॉडी बरामद करा दे, डेड बॉडी निकल चुकी है इसमें। हम लोग डेड बॉडी को PM के लिए भिजवा रहे हैं और फारूक हमारे हिरासत, उससे हमारी डिटेल और पूछताछ हो रही है। उसने पूरी घटना कारित करना स्वीकार किया है। उसके फादर जो दाऊद है, उन्होंने पूरी घटना बताई कि साहब मुझे शक था कि कुछ घटना इसने कारित की है, इसलिए मैंने प्रधानगिरी पुलिस को बताया था। क्या हत्या में प्रयुक्त तमंचा या कुछ? जी बिल्कुल, जो आला कत्ल है वही बरामद हो गया है, कारतूस बरामद हो गया है, डेड बॉडी बरामद हो गई है। घटना का लगभग मोटिव भी क्लियर हो गया है इसमें। तो मुझे लगता कि एक झूठी शान के खातिर कि हमारी पत्नी बिना बुर्के के, बिना नकाब के चली गई, अभी पहला मोटिव तो यही निकला है, लेकिन और भी हमारी पुलिस इसमें बातचीत कर रही है
कहीं कोई और भी इसमें एंगल ना हो उसके पत्नी की हत्या का, इस बात को लेकर हमारी जांच इसमें चल रही है। कई दिन तक वर्क करता रहा गड्ढा? मैंने आपको बताया कि चूंकि इसकी पत्नी एक महीने पहले ही इसे झगड़ के चली गई थी यहाँ से, और तभी से इसके मन में भाव जग गया कि इसको लौट के आने पर इसकी मैं हत्या करूंगा मैं। तो ये जाके कैराना से एक व्यक्ति से तमंचा परचेज करके ले आया था। ये घर में शौचालय के गड्ढे के बहाने इसने गड्ढा खुदवा लिया था, और पत्नी के आने के 8 दिन तक इसने प्रतीक्षा किया, और रात में मौका देखते ही जब इसके बच्चे सो गए तब इसने घटना कारित की। लेकिन दुर्भाग्य से इसके 2 बच्चे जग गए और अब घटना का भेद न खुले, इसलिए इसने दोनों बच्चों की इसने हत्या कर दी थी।